अस्सलाम वालेकुम। तमाम कैडेट्स के लिए मेरे तरफ से सलाम बाद सलाम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस के जब मैट्रिसेस की हम लोग बात करते हैं तो उनमें मैट्रिसेस में तो मल्टीप्लिकेशन लॉज कैसे होंगे, उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। जो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, उसके लिए आप लोगों को जो है याद रखना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमने क्या पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये था कि अगर आपके पास ए बी दो मैट्रिक्स है, अगर आप ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करोगे, आप लोगों को रिजल्ट सेम देगा, यानी ए प्लस बी बी प्लस ई दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो हम लोगों ने कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिसेस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो हम लोगों ने सबसे पहले हमारे पास ए बी, आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे जो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। वो कहते हैं कि ए बी ए के इक्वल होता है कि नहीं होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो आपस में इक्वल होते हैं, आया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी आपस में इक्वल होते हैं कि नहीं होते। तो इसके लिए हमारे पास उन लोगों का ये जवाब है। जवाब यही है कि ए बी जो है मैट्रिसेस में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ऑलवेज बी ए के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स दैट कि एक कुछ आप लोगों के पास 12-13 क्वेश्चंस आप लोग उठा लें, उनमें ए बी ए में 10 क्वेश्चंस में ए बी ए के इक्वल होएगा, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ए बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स दैट कि कम्यूटेटिव लॉ कभी होल्ड करती है और कभी होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस में। तो हम लोग अभी जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट करवाए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था और इसलिए तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन मैं खुद करवाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को जो है सही तरीके से ये कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ जाए। तो इसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर आपके पास है 25। तो यहां पे क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 2 1 3 7, 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है। कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू आपके पास है 2 1 3 7 और आपके पास मैट्रिक्स बी जो है वो है -3 2 4 -1 और इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स सी जो है वो है 1 0 3 2। तो आप लोगों से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि ए बी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसका बी ए फाइंड करो। तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन का मैंने आप लोगों को पहले करवाया है। इस ए बी को आप लोग कैसे फाइंड करोगे, ए बी इज इक्वल टू आप लोगे 2 1 3 7 और मैट्रिक्स बी की जगह लोगे -3 2 4 -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास ए बी आ जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग क्या करो, बी ए मैट्रिक्स बी पहले लिखो और मैट्रिक्स ए बाद में लिखो और देखो कि बी ए का क्या आता है। वैसे उन लोगों ने ये नहीं पूछा है कि ए बी ए के इक्वल है कि नहीं है, लेकिन आखिर में थर्ड वन आप लोगों से पूछा है कि ए स्क्वायर फाइंड करो। अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए अब क्या करोगे, ए इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई ए को 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स ए 2 1 3 7 इंटू 2 1 3 7। मैं चाहता यही हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें ताकि आप लोगों का जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर और ही ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ए स्क्वायर हम लोग ए से फाइंड करेंगे और इसी तरह बी स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए आप बी इंटू बी लिखे या बी डॉट बी लिखे और यहाँ पे मैट्रिक्स -3 2 4 -1 इंटू -3 2 4 -1 आपस में इसका प्रोडक्ट निकालें। फिर इसी तरह एसोसिएटिव आखिर में आप लोगों के पास पांचवा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है कि आप फाइंड करो कि ए बी इंटू सी, ये भी फाइंड करो और फिर छठे में आपसे ये पूछा है कि आप ए इंटू बी सी फाइंड करो।
आखिर में ये जो बात पूछी गई है कि आल्सो वेरीफाई दैट ए बी इज इक्वल टू बी है, तो इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि आया ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इन दोनों के दरमियान कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रही है कि नहीं। वो तो आप लोग जब फाइंड आउट करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आया ये 1 पार्ट और 2 पार्ट दोनों का जवाब सेम आ रहा है या चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो आप कहोगे, और चेंज आएगा क्योंकि ये लोग कहते हैं कि वेरीफाई दैट। वेरीफाई का मतलब ये है कि ए बी जो है वो कहते हैं कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। आप जो है जुज 1 और पार्ट 1 पार्ट 2 जो आप लोगों ने किए हैं उसके रूप से बताया कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब इन लोगों ने कहा कि इक्वल नहीं आ रहा है तो इक्वल ये दोनों नहीं आएंगे। ये आप लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ये आप लोग सॉल्व करके आप लोगों को उस टाइम पता चल जाएगा। और थर्ड वन क्या हमारे पास, ये वाला ए बी, और उसमें ये भी पूछा गया है कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये पूछा गया है कि आप ये साबित करो आखिरी 2 पार्ट में से कि ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी आया ये दोनों भी आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये दोनों तो इक्वल आएंगे क्योंकि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है कि इक्वल आ रहा है, आपने सिर्फ वेरीफाई करना है और इसका भी आप वेरिफिकेशन करोगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। तो आप लोगों को इस तरह पता चल जाएगा कि ऐसे मैट्रिक्स भी होती हैं जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रही, और कुछ ऐसे मैट्रिक्स भी आएंगे कि उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगी। अब आगे उसकी उसी एक्सरसाइज में गिवन है। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, सिर्फ उनका फर्स्ट स्टेप्स आप लोगों के समझ में आ जाए। बाकी वही प्रोडक्ट है, वही एडिशन है। मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट और एडिशन आप लोग बार बार करें क्योंकि इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उसमें माहिर बनोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू आपके पास है 3 5 2 7, और फिर कहते हैं कि b इज इक्वल टू आपके पास है a इज इक्वल टू 3 5 2 7, और आपके पास b इज इक्वल टू -1 2 4 3, और आपके पास जो मैट्रिक्स C गिवन है वो है 4 -3 1 एंड 6। ये 3 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, और कहते हैं कि देन शो दैट a इंटू b प्लस c इज इक्वल टू, कहते हैं कि आप b प्लस सी पहले फाइंड करो। b प्लस सी मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशन हम लोग कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है आप ऐड करोगे, ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा -1 प्लस 4 आपके पास 3 आ जाएगा, 2 -3 -1 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, 3 + 6 9 आ जाएगा, ये b प्लस सी आ जाएगा। फिर कहते हैं कि a इंटू बी प्लस सी आप कैसे करोगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप जो है ये बी सी वाला मैट्रिक्स a के साथ प्रोडक्ट में लिखोगे 3 5 2 7 इंटू 3 -1 5 9, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, आपके पास a इंटू बी प्लस सी आ जाएगा। और दूसरा आप लोगों से ये पूछा है, अच्छा ये सबसे पहले आप ये पार्ट कर लोगे। फिर कहते हैं कि यहां पे उन लोगों ने आप लोगों से ये पूछा है कि आया ये a इंटू ए बी प्लस ए सी के इक्वल होता है कि नहीं होता, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या है कि मैट्रिसेस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इसको वेरीफाई करो कि मैट्रिसेस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये मैंने आपको बताया कि b प्लस सी आप कैसे करोगे, पहले b प्लस सी फाइंड करो, b प्लस सी ए के साथ रख के उसके साथ प्रोडक्ट निकालो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप एक स्टेप और ए बी का करोगे, दूसरा स्टेप a इंटू सी करोगे। जब ए बी और ए सी यहां पे आपके पास जो मैट्रिसेस आएंगे तो आप उन मैट्रिसेस को जब आपस में ऐड करोगे वो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। सपोज ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास राइट हैंड साइड समझो, तो चेक करो कि आया ये इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स और ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स, आया ये दोनों आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड कर रही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर मैट्रिसेस में बेस बनाने के लिए इसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप ईएफएससी में फिर जाओगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, वहां पे मैट्रिसेस का बहुत ज्यादा यूज होगा। जब आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन का पता ना हो तो जाहिर सी बात है
फिर आप मैट्रिसेस में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। ये मैंने आप लोगों को करवाया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि इफ a इज इक्वल टू 2635 एंड b इज इक्वल टू 100 के, कहते हैं कि k की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। k की वैल्यू फाइंड करो, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करो जबकि a b आपके पास इक्वल है b a के पास। कहते हैं कि a b b a के इक्वल है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। अब इस मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रही है, k की वैल्यू जो भी आपके पास आएगी आप यहां पे पुट करोगे तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगी। अभी आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ए बी फाइंड करोगे। लेट ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा 2635 इंटू 100 के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालो, कतार रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। आपके पास 2 1 जा 2 प्लस 6 0 जा 0, फिर रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। 2 0 जा 0 प्लस 6 के, फिर आपके पास सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 5 0 जा 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 0 जा 0 प्लस 5 के जा 5 के। ये हमारे पास आएगा 2 3, ये हमारे पास आएगा 6k और 5k आ जाएगा, 6k और 5k आ जाएगा। अब इसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे, ये आपने ए बी फाइंड किया, अब आप बी ए फाइंड करोगे। अब जब बी ए फाइंड करोगे तो मैट्रिक्स बी पहले आ जाएगा, मैट्रिक्स बी पहले आ जाएगा और मैट्रिक्स ए बाद में आएगा, 2 6 3 5 बाद में आएगा। अब इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो रो इंटू कॉलम 1 2 जा 2 0 3 जा 0, फिर 1 6 जा 6 0 5 जा 0 0 2 जा 0 k 3 जा 3 के, 0 6 जा 0 प्लस 5 के जा 5 के। अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 के, ये बनेगा 6, ये बनेगा 5 के। अच्छा अब देखो 2, जाहिर सी बात है ये आपने बी ए निकाला, बी ए आपके पास आया और ये आपके पास था ए बी। वो कहते हैं कि ए बी बी ए के इक्वल है। जब ए बी बी ए के इक्वल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सेम होंगे। 6 जो है 6 के जो है वो 6 के इक्वल होएगा, 3 के जो है वो 3 के इक्वल होएगा, 5 के जो है वो 5 के इक्वल होएगा। अब आप लोगों को के की वैल्यू चाहिए, बाकी आप लोग क्वेश्चन का कोई आप लोग क्वेश्चन में कुछ भी आप लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने अपना अननोन निकालना है वो के। तो जाहिर सी बात है आप इससे निकालो, चूंकि कोरिस्पॉन्डिंग गेटरी 6 के इक्वल है तो k इज इक्वल टू 6/6 आपस में कट जाएंगे, k इज इक्वल टू 1। ये हमारा जवाब है, k इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर है। ये आंसर नहीं है हमारा, जो आपने ये निकाला ये निकाला, ये आंसर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if a b is equal to b a। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास है कि if a is equal to, आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी के नाम से है, तो कहते हैं कि वेरीफाई करो कि a b b a के इक्वल है। अब इसमें आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ये रियलाइज करना चाहते हैं आप लोगों को कि ए बी जो है वो कभी कभार बी ए के इक्वल हो जाता है और ए बी जो है वो कभी कभार बी ए के इक्वल नहीं होता, या हमेशा ये दोनों, ये इक्वेशन भी सेम नहीं रहता, ये भी सेम नहीं रहता, यानी इक्वल भी होता है और अनइक्वल भी होते हैं। तो हमारे पास हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, A इज इक्वल टू 2 0 0 3 और मैट्रिक्स B आपके पास गिवन है 3 0 0 5। देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। बेहतर ये कि आप इस तरीके से करो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए लिखो 2 0 0 3 और साथ ही में प्रोडक्ट में 3 0 0 5। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम हो जाएगा, 2 3 6 प्लस 0 0 0,
2 zeros are 0 plus 0 5s are 0. 0 3s are 0 plus 3 zeros are 0. 0 zeros are 0 plus 3 5s are 15. ये आपके पास आ जाएगा 6 0 0 15. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गया ये की. फिर आप नेक्स्ट में आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट राइट हैंड साइड जब करोगे तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आप ले लो बी ए, और बी की जगह मैट्रिक्स बी ले लो जो 3005 है, और ए की जगह मैट्रिक्स ए ले लो जो 2003 है. अब आप जाहिर सी बात है जब रो इनटू कॉलम करोगे 3 2s are 6 प्लस 0 zeros are 0, 6 प्लस 0 6 ही आएगा. 3 zeros are 0 प्लस 0 3s are 0 ही आएगा. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 2s are 0 प्लस 5 2 zeros are 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा. 0 प्लस 0 0, 0 zeros are 0 प्लस 5 3s are 15. ये आपके पास बी आ गया राइट हैंड साइड, यानी जो हमने राइट हैंड साइड लिया है. अब चूंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस दोनों में इक्वल है कि नहीं है. जब दोनों आपस में इक्वल है तो आप कहोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मींस दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. ये आपके पास जवाब आएगा. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is equal to 3120, b is equal to 1104, then show that ai2 is equal to a. अब जाहिर सी बात है a के साथ i2 ही मल्टीप्लाई होएगा. i2 क्या है, i2 मैंने आप लोगों को बताया था, i2 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. तो जाहिर सी बात है जब ai2 आप करोगे आपसे ये मांग रहा है कि 2003 इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दे दो. मेरे ख्याल से अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये आप लोगों के लिए दाएं हाथ का खेल है. अब ए बी इज इक्वल टू ai2 इज इक्वल टू है. इसी तरह फिर आप लोगों से ये भी पूछा है कि bi2 फाइंड आउट करके दे दो कि वो बी की इक्वल है. जाहिर सी बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स i2 यही वाला मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी आ जाएगा. और आखिरी जो इन लोगों का जो सवाल है क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को करवाता हूं, उसका ये पार्ट थर्ड पार्ट जिसमें ट्रांसपोज है. उनका मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज हमारे पास एक प्रोसेस है. ट्रांसपोज क्या था कि जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो उस मैट्रिक्स के जितने भी रोज है उनको कॉलम की फॉर्म में लिखो और जितने भी कॉलम्स है उनको रो के फॉर्म में लिखो. सिंपल वर्ड्स में यही बताया था. और डिफिनेशन ये था कि व्हेन वी चेंज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू नंबर ऑफ रोज, then the obtained matrix will be called the transpose of the suppose matrix. तो इसी तरह हमारे पास ये लोग ये पूछते हैं कि ए बी ऑल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ये हमेशा इसी तरह भी होता है कि अगर आप ए बी का प्रोडक्ट ले लो उनका ऑल ट्रांसपोज लोगे, या आपके पास आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, पहले बी मैट्रिक्स लिखोगे फिर ए मैट्रिक्स, इनका जब प्रोडक्ट निकालोगे ये आपस में इक्वल होएगा. ये यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन है, इसका यूज आगे आप लोगों के सामने आएगा. अब मैं क्या करूंगा, मैं उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लूंगा ए बी ऑल ट्रांसपोज. ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है सपोज, तो इसको मैं इक्वल टू, ये हमारे पास क्या जाएगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए ए बी सबसे पहले फाइंड करूंगा. तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 3120 और मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है 1104. तो ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 1s are 3 प्लस 1 zeros are 0, फिर 3 1s are 3 प्लस 1 4s are 4, फिर 2 1s are 2 प्लस 0 zeros are 0, 2 1s are 2 प्लस 0 4s are 0. तो ये हमारे पास क्या जाएगा 3 2 7 2, ये बनेगा. अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ए बी ऑल ट्रांसपोज. जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो जाहिर सी बात है 3 7 2 2 ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रांसपोज लोगे. जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास क्या जाएगा 3 7 रो कॉलम में आएगा और आपके पास इसी तरह ये रो कॉलम में आएगा. कॉलम ऑलरेडी रोज में चेंज हो जाएंगे. तो हमारे पास ये आपने फाइंड आउट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3272. अब आप राइट हैंड साइड फाइंड करोगे. राइट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज फाइंड करोगे.
जो आपके पास किस चीज की इक्वल है। अब जाहिर सी बात है मैट्रिक्स बी के ऊपर जब यहाँ पे मैट्रिक्स बी 1104 इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब ट्रांसपोज लोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1104, ये बी ट्रांसपोज हो गया। और इसी तरह ए ट्रांसपोज आपको यहाँ पे 3120 यहाँ पे ट्रांसपोज लोगे, तो जब ट्रांसपोज लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 3210 ये हमारे पास आ गया। अब जब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1014 आ जाएगा, और आपके पास ए ट्रांसपोज 3210 आ जाएगा। जब इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास सेम टू सेम ये आएगा 3272, यही आएगा। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए बी ओ ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। और इसी क्वेश्चन के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पे बात करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।